औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू सामीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी। आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर और यूरानस के कंजक्शंस के ऊपर। ये ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि 2024 बेसिकली बहुत सारे ट्रांजिट के साथ, बहुत सारी आसमानी तब्दीलियों के साथ आया। इसमें अभी हर माह में कोई ना कोई कंजक्शन आ रहा है, कोई ना कोई ट्रांजिट्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी साथ की घड़ियाँ बाबरकत मौके हमें मैसर हो रहे हैं जिनकी वजह से हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ये कंजक्शन जो है, ट्रांजिट जो है यूरानस और जुपिटर का, ये एक बहुत लंबे अरसे के बाद है। इससे पहले ये 1941 में हुआ था और उसके बाद इसको उसके बाद 2011 में भी बहुत अच्छी पोजीशन में मिला और उसके बाद अब ये होने जा रहा है। अब दोबारा 2037 में होगा। तकरीबन 12 से 14 साल के दौरान ये ट्रांजिट होता है, मगर जो असरात, जो पॉजिटिव एनर्जीज इसने 1941 में मुरतब की थी ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर या तभी खतोखाल के ऊपर, इलाके के ऊपर, ओवरऑल यूनिवर्सल के ऊपर इसके असरात जो मुरतब हुए थे, तो ये दोनों सियारों से मिलने से प्लैनेट्स की जो बाहर की कंडीशन है, पॉजिटिव एनर्जीज है, वो बढ़ती नज़र आ रही हैं। इस दौरान टेक्नोलॉजी के, ख्यालात के, तस्वुरात के और नई तहकीक, नई तख्लीक, नई हकीकत, ये सारे राज खुलने जा रहे हैं। इस दौरान इनका जो आपस में मिलाप है बहुत नायाब है और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुरतब कर रहा है। अच्छा जी, इसके बाद अचानक आज़ादियाँ, अचानक तब्दीलियाँ होगी। ये कुछ लोगों को नाकाबिल तस्खीर बना देगा, कुछ काफ़ी सारे ममालिक के ऊपर भी इसके बड़े गहरे असरात पड़ेंगे और कुछ लोगों की ज़िंदगी में भी बेहतरीन कैंपेन के तौर पे ये काम करेगा। उस दौरान उनकी तरक्कियाँ, उनके माली फ़वाइद, उनके मुनाफा, दिलचस्प नए रोमांस और रूहानी तख्लीक़ाती कामयाबियाँ भी मुतवक्के हैं। अच्छा, बेसिकली यूरानस इलेक्ट्रिकल प्लैनेट है और जब हम इस चीज़ को गौर फिक्र से देखते हैं तो ये एक चमक है, रोशनाई है। और जब ये जुपिटर के साथ मिलता है और टॉरस के अंदर ये होता है और ये टॉरस के नज़रात, पाइसिस के नज़रात जो हैं, आपस में इनकी जो नज़रात ऐसी बनती हैं और फिर उस दौरान जो एनर्जीज पैदा होती हैं वो तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर पड़ती हैं। कुछ लोगों के ऊपर इसकी नेगेटिविटी भी होती है और कुछ लोगों के ऊपर इसके पॉजिटिव असरात भी होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपने अंदर एनर्जीज का पैदा होना फील होता है और आगे बढ़ते हैं, कामयाबियाँ हासिल करते हैं। ये तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर पड़ेगा, जिनका असेंडेंट, सन साइन और मून साइन, जो भी ज़ोडिकल साइन होगा जो हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पर वक्त पहुँचती रहे। आज हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में हमने 6 ज़ोडिकल साइन का जिक्र किया था कि 20 अप्रैल को जो ये कंजक्शंस होगा यूरानस और जुपिटर का, ये आपके ऊपर क्या असरात देगा, आप लोगों के ज़ोडिकल साइन के ऊपर ये क्या असरात मुरतब करेगा और ज़मीनी हक़ाइक़ आपके हक़ में कैसे होंगे। इस दौरान आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी है और कैसे आगे बढ़ना है। आज हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान लिब्रा के ऊपर। तो ये तकरीबन 14 साल में एक बार होने वाली एक मुलाकात, एक तब्दीली जो एक नई रोशनी, नई उमंग पैदा करेगी। अगर तो आपके जो रोमानवी मामलात थे उनमें कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही थी, उनमें एहसास पैदा होगा। हो सकता है कि इसमें आप कामयाब होने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए इन चीज़ों में जो है जोश की ज़रूरत होगी, आज़ादी की ज़रूरत होगी। और उन लोगों के लिए, उन लिब्रा ख़वातीन हज़रात के लिए जिनकी शादी के मैरिज इश्यूज चल रहे थे, उनके लिए एक ग्रीन सिग्नल है कि उन्हें चाहिए कि उन्हें अपने रिलेशंस को आजमाना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद, क्योंकि ये ट्रांजिट इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है गैर शादीशुदा। इस दौरान उन्हें चाहिए कि वो अपने सोने वाले कमरे में एक कंघी का इस्तेमाल करें और सोने वक्त जो है सर में कंघी का इस्तेमाल करें, बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। उनकी किस्मत खुलेगी और साथ साथ उन्हें थोड़ा सा अपने गिर्द के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर और अपनी रवैयों के ऊपर सोचना होगा, अपनी गुफ्तगू के ऊपर सोचना होगा, अपने जुमलों के ऊपर सोचना होगा, अपने जुमलों में जो है ठहराव लेकर आना होगा। ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी तो आगे बढ़ सकेंगे, वरना वहीं पे स्टिल जिस भी जगह पे खड़े हैं वो खड़े रहेंगे। इस दौरान अपने अंदर जुमलों में प्यार मोहब्बत पैदा करें, रूहानी एनर्जीज आपको मुंतकिल हो रही हैं।
मगर जब आप अपनी चीज़ों को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते ना, तो फिर आप पीछे रह जाते हैं। ये वक्त अपने रिलेशंस को सही तरह से यूज़ करने का है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को चार्ज करने का है। मोहब्बत के मामलात हों, चाहे आपके रिलेशंस के मामलात हों, चाहे आपके जिनसी रिलेशंस हैं या आपके मियाँ बीवी के मामलात हैं, इसमें आपको गौर व फिक्र करना है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है और अपने तलकात को जो है तनकीद की जद से, बहस व तकरार से बचाएं, आगे बढ़ें। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। अच्छा जी, उसके बाद आज की वीडियो के दूसरे ज़ोडिकल साइन है स्कॉर्पियो। अब चक्र वालों के लिए ये जो चीज़ें हैं बहुत सारी सच्चाई की बुनियाद पे, हकीकी बुनियाद पे अब चीज़ें कायम होने जा रही हैं स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के लिए ये एक अहम तैलीमी आगाज़ होगा। उनके रिश्ते हमेशा रहने के लिए अगर वो मजबूत करने चाहते हैं तो उनमें से खालिसतन जो रिश्ते हैं वो बच जाएंगे, जो वक्ती होते हैं, दिखावे के लिए, जो पिछले काफ़ी अरसे में लोग उनके साथ जुड़े हुए थे और कुछ लोग आपने स्कॉर्पियो ने खो भी दिए। स्कॉर्पियो ख़वातीन हज़रात ने कुछ अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड्स अपनी लाइफ से निकाल दिए, जिसकी वजह से बड़े परेशान भी हैं। तो उन्हें इस दौरान जो है थोड़ा सा हकीकत को देखना होगा और उनके जो पार्टनरशिप के मामलात हैं या उनकी तरक्की है उसमें थोड़ा सा ठहराव आएगा। तो आपको थोड़ी सी अपने अंदर तब्दीली लेकर आनी होगी, अपनी रवैयों के अंदर, अपने जुमलों के अंदर, अपनी सोच के अंदर आपको बदलना होगा। और इस दौरान जो हकीकत है, सच्चाई को वो मानना पड़ेगा। सच्चाई को अगर आप अपना मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बेहतरीन पेश रफ्त होगी। जब आपको किसी भी किस्म की मिस्टेक का एहसास हो जाता है तो उसके बाद अपने जो है ना आप बेहतर विज़न बनाने की कोशिश करते हैं, मनसूबा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान आपको खुले जहन और दिल के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपने अंदर से मनफी एनर्जीज को निकालना होगा। अपना राब्ता रब से भी मजबूत करना है और लोगों के लिए आसानियां करनी है, मुश्किलें ख़त्म करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां करेगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे ज़ोडिकल साइन सैजिटेरियस। अगर सैजिटेरियस की अगर हम बात करें तो इनको ना अपने रोज़मर्रा मामूल के अंदर खलल डालना कभी भी अच्छा नहीं लगता है। तो बाज़-औक़ात तब्दीली ज़रूरी होती है जी, ये तो बात तक कि अगर हम तब्दीली नहीं करते हैं तो एक ही जगह की, एक ही तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या एक ही तरह की जगह पे रहें तो हमारा भी दम घुटने लग जाएगा और फिर जो चीज़ें हैं वो फंस सकती हैं, घबरा सकती हैं। तो आगे चीज़ों को बदलना होगा, अपनी रोज़मर्रा चीज़ों को, अपने वर्क को, अपने काम को, सारी चीज़ों को बदलना होगा। इस दौरान थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और मामलात को बेहतरी की जानिब लेकर जाना है। आज़ाद होना है, कैद से निकलना है, स्ट्रगल करनी है, उस सर्कल से बाहर आना जिस सर्कल में एक पिछले लंबे अरसे तक हमने वक्त गुजारा है। अच्छा, इस दौरान आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें बेहतर होंगी, फलाह व बहबूद आपकी बेहतर होगी, आपका वक्त बड़ा कीमती होगा, वक्त की अहमियत होगी अपने और कुछ चीज़ों के आप मालिक भी बनेंगे, आपकी किस्मत भी साथ देगी और सेहतमंद सेहत जो आपकी है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव। ये ट्रांजिट आपको बेसिकली बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। ये एक अलार्मिंग पोजीशन है कि आपने अपनी लाइफ से गैर ज़रूरी चीज़ों को निकालना है और पॉजिटिव एनर्जीज को साथ लेकर आना है। पॉजिटिव एनर्जी आपकी कामयाबी का ज़ामिन है। तो इस दौरान इस कंजक्शन से, इस पूरे 2024 में जो कंजक्शंस आ रहे हैं, ये बहार का मौसम है प्लेनेट का और प्लेनेट के बहार का मौसम आपके लिए भी खुशकिस्मत हो सकता है। इस दौरान अपना राब्ता रब से मजबूत करें, आसानियां बांटें, मोहब्बतें बांटें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न को तो अपनी जो है ना चीज़ें वो ठीक करनी है, मैं वाज़े कर दूं, और उनको रोकथाम, उनके रास्ते रोके भी जा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। कैप्रिकॉर्न ख़वातीन और हज़रात को जो है ना माहौल से, हालात से बाखूबी बाखबर रहना है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हों, तो इस दौरान जो है कुछ लोगों से आपकी मुलाकात जो है वो खुशकिस्मत भी होगी। आपकी कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट, रुके हुई आमदन जो है वो रिकवरी हो सकती है। इस दौरान कुछ आपको अपनी ज़िंदगी में ख़तरात मुँह लेने पड़ सकते हैं जो बड़े लंबे अरसे के साथ हैं, और इस दौरान ये आपको करना तो पड़ेगा, मगर एहतियात करें। रोमानवी मामलात, शोखी खुशी, ये बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता है। अगर इसमें अगर आप बड़े हैं तो आपको इन चीज़ों को गौर व फिक्र से करना है। अगर छोटे हैं अभी इन सारी चीज़ों को गौर व फिक्र नहीं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटेड कर सकते हैं। अभी आपके पास कोई ऐसा हकीकी पहलू नहीं है, मगर आप अपनी ज़िंदगी को कामयाबियों की जानिब ले जा सकते हैं अपने सीनियर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने रिलेशंस को बिल्डअप करके और अपने अंदर तख्लीकी
तहकीकी सोच विचार और जुमलों को चुनाव को बेहतर करके आप अपनी कामयाबियों का एक नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे। आगे बढ़ते हैं जी। आज के जो हैं 5वें ज़ोडिकल साइन वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए ये जो दौर है ये एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आया। इस तरह इनके ये कोई अनजाने नहीं है। 2018 में से ये जो है ना अपनी इनफरादियत पसंद कुव्वत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि इनकी जो चीज़ें हैं इनको अपने फैमिलीज़ के साथ अपनी जो पुराने रस्म व रिवाजात हैं उनसे अब बगावत का वक्त हुआ जाता है। ये अब उन सारी चीज़ों से बागी होंगे जो इनके ख़ानदानी मामला थे और उसके बाद अब ये सारी चीज़ें बेहतर हो रही है। बहार का जो प्लैनेट का मौसम है और ख़ास तौर पे यूरानस और जुपिटर का जो कंजक्शन है वो इनकी जो है ना एनर्जीज को बढ़ा रहा है। तो इस दौरान ये बहुत सारी चीज़ों को आगे करने और अपनी इर्द गिर्द की दुनिया में जो है ना ख्यालात के लिए जो जगह थी वो पूर करने जा रहे हैं। अपने ख्यालात के ऊपर ये तवज्जो करेंगे और ख़ानदानी मामलात के साथ काम करना पड़ेगा, ख़ानदानी मुअल्लिज के साथ। अगर तो किसी ये डॉक्टरी फील्ड के साथ हैं और इनका उनके साथ तल्लुक़ है तो वो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके साथ काम करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर बुक्स को पढ़ना शुरू करें, तहकीक करें और ख़ुद को आज़ाद करने की कोशिश करें। उस अंडे से बाहर निकलें, उस हॉल से बाहर निकलें जिसके अंदर आप रुके हुए हैं। उन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आएँ और आके अपने आप को अमलन उन चीज़ों के ऊपर वर्क करें और आपके लिए बेहतरीन वक्त है हकीकी तौर पे ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल कर हकीकी काम करने का। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी ज़ोडिकल साइन है वो है पैसिस। तो ये जनाब इनके लिए बहुत सारी नई चीज़ें खोलने जा रहा है और इनके राब्ते मजबूत होंगे और इनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी होंगी। इनकी रुकावटें दूर होंगी और बहुत सारे नए नताइज मिलेंगे, नए शराकतदारियाँ करते नजर आएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो सारी चीज़ें इनको अजीब लग रही हों कि ये कैसे हो रहा है, ये अल्लाह की जानिब से होगा, मदद मिलेगी। तो इस दौरान आप दूसरे लोगों के साथ भी रवाबित बेहतर कर सकते हैं और ओवरऑल जो चीज़ें उसकी होंगी इनका नुक्ता नज़र जो लोग हैं ना इनके नुक्ता नज़र को अपनाने की कोशिश करेंगे, इनको फॉलो करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। मगर अपना राब्ता रब से मजबूत करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें और सितारों की नहुसत से बचने के लिए सूरह अल बरूज की तिलावत करें, सूरह नजम की तिलावत करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे और साथ में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।